दोस्तों हम चाल समय दूरी के अगले पार्ट में आज क्वेश्चनों को हल करेंगे। और पिछली क्लास में हमने ये देखा कि चालों का अनुपात हमने आपको बताया, डिराइव करके दिखाया कि S1/S2 बराबर D1/D2। इसका मतलब दो चालों का अगर अनुपात लिया जाए तो उनके द्वारा तय की गई दूरियों के अनुपात में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होगा। जैसे हमने पढ़ रखा था, यदि चालों का अनुपात 3:4 हो, 5 हो और आपसे दूरियों का अनुपात पूछा जाए तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 3 और 5 ही होगा। कब? जब समय आपका कांस्टेंट हो। दूसरा हमने पढ़ रखा है कि चालों का अनुपात अगर दिया हो तो उनके द्वारा तय की गई दूरी में समय का जो अनुपात होगा वो व्युत्क्रम होगा, क्योंकि अगर आप तेज चलेंगे तो जल्दी ही दूरी कवर कर लेंगे और अगर आप धीरे धीरे जा रहे होंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप S1/S2 के रेशियो को देख रहे हो तो उनके द्वारा लिया गया समय T2/T1 आएगा। मतलब ये कि S1 की चाल से चला होगा तो वो समय कम लेगा और कोई व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा होगा तो समय ज़्यादा लेगा। तो इन्हीं दोनों बातों को आपको समझ करके आगे सारे सवालों को हल करना है। तो हम सवाल की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये सवाल दे रखा है कि A और B की चालों का अनुपात 5:4 है। A B की चालों का अनुपात 5:4 है। यदि A B से 2 घंटे कम समय में एक निश्चित दूरी तय कर लेता हो, एक निश्चित दूरी तय करता हो, तो दोनों द्वारा लिए गए समय को बताएं कौन कितने समय में दूरी तय किया होगा। तो देखें सवाल कह रहा है कि A और B की चालों का अनुपात 5:4 है। A जो है B से 2 घंटे कम समय लेता है। A जो है B से 2 घंटे कम समय लेता है एक निश्चित दूरी तय करने में। दूरी निश्चित है, इसका मतलब यही दूरी A को भी तय करनी है, यही दूरी B को भी तय करनी है। इसी दूरी को तय करने में चाल उनके अलग अलग हैं। A जो है वो 5 की स्पीड से चल रहा होगा और जो B है वो 4 की स्पीड से चल रहा है। तो हमने आपको क्या बताया कि S1 S2 का जो रेशियो है, अगर हम समय का रेशियो निकालें तो इसका अपोजिट हो जाता है। तो आपको यहाँ से T1 और T2 निकालेंगे, T1/T2, तो ये अपोजिट हो जाएगा 4:5। अर्थात जो तेज चल रहा होगा वो कम समय लेगा, जो धीरे चल रहा होगा वो ज्यादा समय लेगा। तो इनके द्वारा जो समय लिया गया आप देखें ये 4 भाग और ये 5 भाग। सवाल में कह रहा है A 2 घंटे कम समय लेता है, तो देखिए यहां पर जो A ले रहा है वो 4 भाग ले रहा है। A जो समय ले रहा है वो 4 भाग ले रहा है और B 5 भाग ले रहा है, तो ये 1 भाग समय कम ले रहा है। और 1 भाग समय कम लेने पर सवाल क्या बता रहा है, 2 घंटे कम लेता है। इसका मतलब यही 1 भाग आपका 2 घंटे के बराबर है। तो फिर ये 4 भाग ले रहा है, इसका मतलब ये 8 घंटे में दूरी तय कर रहा है और ये 5 भाग ले रहा है, तो 5 दूना 10 घंटे में दूरी तय कर रहा है। आपसे यही पूछा जा रहा है कि दोनों कितने कितने समय में दूरी तय करेंगे। ठीक है, तो इनका जो आपको चालों का अनुपात दे रखा है S1 S2 कितना, 5:4। फिर इसी तरह हमने क्या कहा, समय का रेशियो आप निकाल लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा कितना, 4:5, क्योंकि समय इसका अपोजिट होगा चाल का। ये तेज चलेगा तो कम समय में और ज़्यादा स्लो चलेगा तो ज़्यादा समय में तय करेगा। तो अब यहाँ से देखा जाए तो A जो है 4 भाग ले रहा है और B 5 भाग ले रहा है, तो इन दोनों में जो समय का यहाँ अंतर दिख रहा है वो 1 भाग का दिख रहा है, एक हिस्से का। और एक हिस्सा सवाल बता रहा है कि 2 घंटे कम लेता है। सवाल में A जो कम ले रहा है वो 2 घंटे लेगा, तो 1 भाग आपका 2 घंटे को दर्शा रहा है सवाल में। तो 4 भाग A द्वारा कुल लिया गया, तो 1 अगर वैल्यू 2 के बराबर है तो 4 बराबर होगी किसके, 8 के बराबर, और 5 बराबर होगी आपका 10 के बराबर। अर्थात A ने वह दूरी 8 घंटे में तय की और B ने 10 घंटे में तय की। बात क्लियर हो गई। आप देख सकते हैं ये 5 की स्पीड से चला यानी तेज चला तो जल्दी पहुंच गया 8 घंटे में। ये 4 की स्पीड से चला होगा तो ये 10 घंटे ले लिया। तो ये दोनों रेशियो आपके अपोजिट होंगे। आपको यहां से देखना है कि ये क्या दिया गया है, ये कम भी दे सकता है, ये ज्यादा भी दे सकता है। भाई अगर ये सवाल ये कह देता यहां पर ऐसा कह दे तो भी सवाल में कोई चेंज नहीं हो। B A से 2 घंटे जहां कम था वहां आप क्या हो जाएगा, ज्यादा कह देता। भाई कह रहा है यहां पे आपको दिख रहा है कि B ज्यादा ले रहा है, A कम ले रहा है, तो कम और ज्यादा इसका मतलब दोनों का अंतर एक ही तो है। भाई हम कह लें कि 4 जो है 5 से कितना कम है तो 1 बताओगे, 5 4 से कितना ज्यादा है तब भी तो 1 है।
तो यहाँ पे सवाल में जो पहले कह रहा था कि ए बी से 2 घंटे कम समय लेता है, अगर सवाल में उसकी जगह ऐसा लिख देता कि बी ए से 2 घंटे ज़्यादा समय लेता है तो भी आपका हो जाता कि बी जो है ज़्यादा ले रहा है, कितना, एक भाग ज़्यादा लेने पे समय कितना बता रहा है, 2 घंटे। तो सवाल दोनों यहाँ पर ए बी से ज़्यादा, ए बी से कम लेता या बी ए से ज़्यादा लेता, दोनों ही केस में सवाल में कोई चेंज नहीं आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, सवाल वो बदल दे लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये इससे ज़्यादा हो या इससे ये कम हो, दोनों का अंतर लेना है और वो अंतर ये 1 है दोनों ही केस में। इसलिए दोनों केस में जो 2 घंटे दिया है वो 1 की ही वैल्यू होगी। दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल हम ले लेते हैं इस तरह से। देखिए अगला सवाल अगर हम लें कि ए व बी द्वारा किसी दूरी को तय करने में लिए गए समयों का अनुपात, लिए गए समय T1 T2 हो और उनका अनुपात दे रखा है 5:4। ए और बी कोई दूरी तय कर रहे हैं, निश्चित दूरी तय कर रहे हैं और उनके द्वारा जो समय लिया गया वो 5:4 में है और कह रहा है कि ए ने वह दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। तो बताइए बी ने वह दूरी कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की, यानी बी की चाल ज्ञात करनी है। तो सेम सवाल आपका, भाई आपको समझना क्या है, ये अनुपात दिया है समय का, तो हमने क्या आपको बताया कि समय का जो रेशियो है T1 T2, अगर आपसे चाल का रेशियो पूछा जाए तो चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो जो रेशियो 5:4 समय का है वो चाल के रेशियो में क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। अब सवाल ने कह रहा है ए वह दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, मतलब ए ने 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। तो ए यहां पर कितने चाल से चला, 4, और 4 की वैल्यू सवाल में कितना दे रहा है, 16 किलोमीटर पर आवर। तो 4 की वैल्यू 16 होगी तो 1 की वैल्यू क्या आ रही होगी, 4। फिर ये 5 से तय कर रहा है, 5 भाग से, तो 1 की वैल्यू 4 होगी तो 5 की वैल्यू 5 × 4 हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। यानी बी जो होगा वो कितनी चाल से चल रहा होगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक है, ऐसे ही कई सवाल आप बना सकते हैं। ये 2 का आपको रेशियो दे रहा है, वो 3 में दे दे तो भी आपको सवाल में कोई चेंज नहीं करना है। देखें एक सवाल मैं लिख रहा हूं इस तरह से, ऐसा भी सवाल हो सकता है। कह रहा कोई बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर, 3 घंटे में 24 किलोमीटर दूरी तय करती है और एक रेलगाड़ी वो 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, उनकी गतियों का अनुपात बताएं। तो सीधा सा सवाल है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है ना, सिंपल। कोई बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर जाती है, हमने बताया कि आपको इनके गतियों का अनुपात यानी गति चालों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो चालों का अनुपात, चाल आपको पता है ना, चाल बराबर क्या लिखते हैं हम, दूरी बटे समय। और हमने बताया है कि एकांक समय में चली गई दूरी, भाई ये 3 घंटे में जा रहा है, ये 2 घंटे में जा रहा है, ये आपकी चाल नहीं है, एकांक समय में चली गई दूरी क्या होगी, चाल होगी। तो अगर इसकी चाल निकालें तो दूरी चल रहा है 24 कितने घंटे में, 3 में, 1 में निकालें 3 × 3 3 × 8 24, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल हुई है कि नहीं। जो बैलगाड़ी है उसकी चाल कितनी हो गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। और रेलगाड़ी की अगर निकालें तो 120 किलोमीटर दूरी और समय कितने में, 2 घंटे में, इसको 1 में निकालें तो कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है इनकी गतियों का अनुपात, तो बैलगाड़ी का 8 किलोमीटर और इसका 60 किलोमीटर, इसका रेशियो आप निकालें, 4 से काट रहे होंगे, 4 दूना 8, 15 चौको 60, 2:15 होगा इनके चालों का, इनकी गतियों का अनुपात। क्लियर है। अगला सवाल देखें, एक सवाल हम अच्छा सा लेते हैं। देखिए इसमें है कुछ नहीं, सवाल आपको लगेगा देखने में कठिन, लेकिन सवाल है कुछ नहीं। मैं सवाल यहां लिख देता हूं पूरा
एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की, ठीक है। एक साइकिल चालक है, वो निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, उसकी गति भी निश्चित है, भी दूरी भी। कह रहा है एक जॉगर उसकी आधी दूरी, एक जॉगर उसकी आधी दूरी। भाई आपका ये सवाल जो है वो किस में आया है? एसएससी टीयर फर्स्ट में 2013 में पूछा गया है, आसान सा सवाल। तो हम पूछे थे एक जागर उसकी आधी दूरी, कह रहा है उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करता है, तो उस जागर और साइकिल चालक की गति का अनुपात बताना है। आपको क्या बताना है? जॉगर और जो साइकिल चालक इनकी गति का अनुपात बताना है। अब आप सवाल देखिए क्या कह रहा है सवाल। एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से, तो हम मान लेते हैं उसकी चाल ऐस रही होगी, निश्चित, और वो t1 समय में या t समय में, क्या कह ले, t समय में वो निश्चित दूरी तय करता था। भाई एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की, तो निश्चित गति कितनी हो गई? S1। निश्चित दूरी उसकी आप एक मान लो, निश्चित दूरी कितनी हो गई? d, और कितने समय में तय कर लिया? वो t समय में। फिर कह रहा है एक जागर उसकी आधी दूरी, भाई ये पूरी दूरी थी, आधी दूरी कह रहा है उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय किया। इसका मतलब ये कि आधी दूरी को ये 2t समय में तय किया। जो ये बंदा ये कह रहा है पूरा t में तय करता था, वो आधी दूरी को 2t समय में, दुगने समय में तय किया। तो आप बताओ अगर आधा ये 2t में दुगने में कर रहा है, अगर ये पूरा तय करता तो इसको कितना समय लगता? इसको एक जॉगर उसकी आधी दूरी दुगने समय में, तो आप बताओ ये जॉगर जो है वो 2t समय आधे में ले रहा है, तो पूरा अगर तय करता तो 2t तो आधा हो गया, पूरा समय इसको कितना लग जाता? 4t लगता। भाई आधी दूरी 2t में, तो पूरी दूरी कितनी में? 4t में तय करता। और ये बंदा पूरी दूरी में कितना समय ले रहा है? मात्र t ले रहा है साइकिल वाला। तो आपसे पूछा जाएगा जॉगर और साइकिल चालक की गति का अनुपात। तो जॉगर कितना समय ले रहा है? 4t, और साइकिल सवार कितना ले रहा था? t से t कैंसिल होगा, आपको रेशियो क्या मिल जाएगा? 4:1। ठीक है। अब ये चीज आप यहां पर 4:1 देख लिए हैं। अब आपको लगेगा कि ये आधी दूरी दुगने समय में तय कर रहा है, 1:2, 2:1 आप लगा देंगे, वो टोटली रॉन्ग होगा, क्योंकि ये आधी दूरी दुगने समय में तय किया तो पूरी दूरी को 4 गुना समय लेगा। आपको दिखा दिया हमने। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमने एक सवाल लिख रखा है, ए बी की चालों में 2:3 का अनुपात है। ए बी 2 लोग चल रहे हैं और वो ए जो है 2 भाग से चल रहा है और बी 3 के भाग से चल रहा होगा, एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान तक। तो 2 स्थान हैं वो फिक्स कर दिया, ए यहां से एक हो गया, दूसरा ये निश्चित स्थान हो गया। पर एक साथ चलकर पहुंचने में, दोनों चले एक साथ हैं, लेकिन यहां पर पहुंचने में, यहां से चल के यहां पर पहुंचने में ए जो है बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है। अब बताइए, यहां से ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, तो ए ये कह रहा है कि ए बी दोनों यहां पहुंच गए। अगर ये यक्स घंटे या यक्स जो भी जितने भी समय में ये पहुंचा होगा, उससे जो ए है कह रहा है ए बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है, तो यक्स प्लस 10 मिनट ज्यादा समय लेगा। जो ए है अगर बी यक्स लिया होगा तो ए कितना लेगा? यक्स प्लस 10 मिनट समय लेगा। क्लियर है आपको? फिर कह रहा है यदि ए अपनी समान चाल की दुगनी चाल से चले, भाई ए अभी चल रहा है, यहां जो भी चाल चल रहा है, अगर वो चाल को दुगनी कर ले तो कितने समय में वह दूरी तय कर लेगा? तो अब देखिए सवाल में कुछ भी नहीं है। सवाल कह रहा है जो इनकी ए और बी की चालों का अनुपात है वो 2:3 का है। आपको पता है कि अगर हम इनका समय का रेशियो निकालें तो समय का रेशियो अपोजिट हो जाएगा 3:2।
3:2। तो ये 3 भाग ले रहा होगा और ये 2 भाग ले रहा होगा। ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है और यहां पर आप देखें तो 1 भाग अधिक ले रहा है ए, और ए सवाल में कह रहा है कि 10 मिनट अधिक लेता है। 1 की वैल्यू 10 मिनट हो रही होगी तो 3 की वैल्यू आपको 30 मिनट मिल जाएगा और 2 की वैल्यू 20 मिनट, यानी ए वह दूरी 30 मिनट में तय करेगा और बी 20 मिनट में तय करेगा। तो ये तो हमें पता चल गया कौन कितने में तय किया। सवाल क्या कह रहा है कि यदि ए अपनी सामान्य चाल की दुगनी चाल कर दे। भाई चाल को अगर कोई दुगना कर देगा तो समय आपको क्या लगेगा, आधा। ये तो आप ऐसे मुंह जबानी बता सकते हैं। कोई 20 की स्पीड से चल रहा हो, 20 किलोमीटर पर घंटे से, और वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाएगा। अगर वो 40 की स्पीड कर देगा तो जो 1 घंटे लगते थे वो आपको आधे घंटे में तय हो जाएगा। तो यहां से जो समय है, चाल दुगनी कर दिया उसने, क्या कह दिया, चाल को दुगनी कर दिया। चाल दुगनी हो जाएगी तो समय क्या हो जाएगा, आधा, और 30 का आधा कितना होता है, 15 मिनट। यानी वह दूरी कितने समय में तय कर लेगा, 15 मिनट में। देखिए एक सवाल और हम देखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा स्कूल से घर जाने पे सवाल बनते हैं, तो आपको सवाल को देखना है कि इसी बेस पे लगाना है। यदि हम कहें कि कोई बच्चा यहाँ घर से स्कूल जा रहा है, घर से स्कूल जा रहा है, और सवाल कह रहा है कि यदि वह बच्चा अपनी नियत चाल की 4/5 साल से जाए, 4/5 साल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है, तो नियत चाल से चलने पर कितना समय लगेगा। तो सवाल ये कह रहा है, आप देखें कभी बच्चा पहले पहुंच जाएगा, कभी बच्चा देर में पहुंचेगा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट में आपको यही पूरा कॉन्सेप्ट लगाना है। यदि एक बच्चा है जो अपनी नियत चाल के 4/5 साल से चल रहा है, तो इसका मतलब 4/5 से आप समझेंगे क्या, 4/5 का मतलब आपको हमने भिन्न में अंश हर में क्या बताया कि नीचे वाला मान जो है मूल मान होता है। इसका मतलब पहले उसकी चाल कितनी रही होगी, 5 भाग, और अब उसकी चाल कितनी होगी, 4 भाग। मतलब ये कि अगर हम कहें पहले और बाद में, तो पहले उसकी चाल कितनी थी, 5 भाग, बाद में कितनी हो गई, 4। 4/5 का मतलब समझ गए कि चाल उसकी पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 4। तो नियत चाल उसकी कितनी है, 5। इसी पहले वाले को हम क्या कर रहे हैं, नियत चाल, और बाद में कितनी हो गई, 4। कह रहा है कि अगर वो 4/5 से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। अब बताओ, पहले 5 से चल रहा था, अब 4 से चलता है, तो देर से पहुंचेगा क्योंकि चाल इसकी कम हो गई। और हमने बताया है आपको चाल का रेशियो समय के रेशियो के विपरीत में होता है, तो ये तो चालों का रेशियो है। अगर आप यहां से समय का रेशियो इनका निकालेंगे तो अनुपात आ जाएगा 4:5। अब आपको पता चल रहा है कि ये 18 मिनट देर से पहुंचता है, तो ये समय जो है पहले 4 ले रहा था, जब वो 5 से चलता था नियत चाल से तो वो 4 भाग लेता था समय, और जब ये 4 से चलता था तो 5 भाग। तो इस तरह चलने में वो 1 भाग ज़्यादा समय ले रहा है। 1 भाग ज़्यादा समय वो सवाल बता रहा है कितना, 18 मिनट ज़्यादा समय ले लेता है, और 18 मिनट ज़्यादा समय ले रहा है, यानी 1 की वैल्यू। तो आप बताइए 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 चौको 72 और 18 पंजे 90। तो ये आ गया कितना, मिनट में। एक फायदा और भी रेशियो में क्या है, जो भी वैल्यू जिसमें दी होगी उसी में निकल जाएगा, आपको किसी चीज को कन्वर्ट नहीं करना। अभी 18 मिनट में दिया तो ये वैल्यू पूरी 18 आ गई, 18 के हिसाब से मिनट में आ गई। यदि आपका सवाल घंटे में आंसर दे रहा है तो आप इसको तोड़ देंगे, 1 घंटा प्लस 12 मिनट, 60 और 12 72 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 घंटे 12 मिनट। यहां पर कितना हो जाएगा, 60 प्लस 30, तो 1 घंटे प्लस 30 मिनट, ऐसा बता सकते हैं, 1 घंटे 30 मिनट। तो यहां पर नियत समय वाला आपसे पूछा जा रहा है, तो नियत समय इसका मतलब ये पहले वाला। तो नियत समय में उसने 4 भाग समय लिया है, और 4 भाग किसको दिखा रहा है, 1 घंटे 12 मिनट को। तो आपका आंसर होगा 1 घंटे 12 मिनट। अगर ये कह देता यहां पर सवाल इसी को, मान लीजिए सवाल थोड़ा सा हम चेंज करें, आप समझे सवाल को, वो क्या बदल सकता है सवाल, कह देता अपनी चाल के 5/4 चाल से चले, तो इसका मतलब पहले 4 थी, अब कितनी होगी, 5 बढ़ गई। अगर सवाल में उसने कहा चाल बढ़ गई, तो आप बताएंगे कि जो समय उसके द्वारा अब लिया जाएगा वो कम हो जाएगा क्योंकि चाल बढ़ गई। कह देता 18 मिनट पहले पहुंचता, जहां देर से पहुंच रहा था वहां अब वो सवाल में क्या कहेगा, 18 मिनट पहले पहुंच जाता। तो आपकी चालों का अनुपात 5:4 था, यानी पहले 4 थी, बाद में 5 हो गई। तो ये चाल जो था ये पहले वाली है और ये बाद वाली है।
तो अब आप देखें कि 5 से 4 के बजाय 5 से चलने पर पहले पहुंचेगा, तो समय का रेशियो इसमें क्या आ जाएगा, ये 5 पहले वाला, तो इसको आप ऐसा लिखेंगे, पहले लिख लें 4 और बाद वाले लिख लें 5। तो पहले वो 4 भाग से चलता था, फिर 5 से। तो इस तरह से इसकी चालों का अनुपात 4:5, समय का अनुपात इसका, टाइम का अनुपात 5:4 हो जाएगा। तो मतलब ये कि जो 4 से चलेगा तो 5 भाग लेगा और 5 से चलेगा तो 4। अब ये कह रहा है कि 18 मिनट पहले से पहुंच जाता है, 18 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब ये कि अब यहां पर ये 4 ही भाग समय ले रहा है। तो 5 से 4 भाग यानी 1 भाग कम लिया, 1 भाग की वैल्यू सवाल में कितना दे दिया, वही 18, फिर ये 72 और ये फिर आपका 90। तो सेम सवाल को वो चाहे पहले कहे चाहे देर से कहे, आपको समझना क्या है कि पहले चाल जो रही होगी वो नीचे होगी, जो ऊपर होगी वो नई चाल होगी। पहले से वो बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, बढ़ेगा घटेगा। अगर वो चाल बढ़ा दिया तो समय आपका पहले हो जाएगा, कम समय लगेगा, पहले पहुंच जाएगा। और यदि वो चाल को घटा दिया होगा तो यहां सवाल कहेगा वो देर में पहुंचता है। तो आप इन सवालों को ऐसे ही चुटकियों में हल कर सकते हैं।